दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेरा यूनिवर्सल पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। जाना कहाँ है यह तो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी यानी वाराणसी जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दर्शन करने। वहाँ पे बहुत दिनों से मन था और आज भगवान जी ने बुला ही लिया और ये मौका आज हमें मिल ही गया कि एक बार तो जाकर काशी देखते हैं और माँ गंगा के दर्शन करते हैं। हमने जो टिकट बुक की है वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है और जो गाड़ी का नाम है वो काशी एक्सप्रेस है। यह भी सुपर फास्ट है और हमने जो टिकट बुक कराई है वो 3rd AC की है जिसका रीजनेबल सा रेट है और इसमें स्लीपर हैं। और हम वहाँ पानीपत से टाइम से चले थे ताकि गाड़ी मिस ना हो जाए, इसलिए हम गाड़ी के टाइम से आधा घंटा पहले पहुँच गए थे। और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह का 10 बजे हम वाराणसी पहुंचाने का है। और यात्री और हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी आप देख रहे हो कि हमारी गाड़ी चल पड़ी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। भाइयों सभी को पता है दिल्ली से वाराणसी लगभग 862 किलोमीटर है और हम अभी प्रयागराज पहुंच गए हैं। प्रयागराज से केवल वाराणसी 120 किलोमीटर की दूरी पर है और आप देख रहे हो कि सुबह का समय है और सुबह हम प्रयागराज पहुंच गए थे और वाराणसी के लिए पहुंचने के लिए बस थोड़ा से वक्त की ज़रूरत है उस पवित्र धरती पर कदम रखने के लिए जहां की लालसा, जहां की इच्छा हमें यहां ले आई है। और ये सर और मैं दोनों थोड़ी सी मस्ती में फ़ोटोग्राफी कराते हुए आप देख रहे हो। और जो वाराणसी है कहते हैं कि ये भगवान शिव की नगरी भी है। इसी चाव में समय का ये ही नहीं पता चला कि हम किस वक्त हमारा समय रात्रि में ही गुजर गया था। और जो सुबह अब वाराणसी के जब स्टेशन नज़दीक आया और धीरे धीरे हमारी ट्रेन गंतव्य की ओर बढ़ती हुई, महसूस हो रहा है कि बस अब कुछ ही टाइम की बात है कि हम वाराणसी पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच ही चुके हैं। ये स्टेशन है, आप देख रहे हैं कि वाराणसी का स्टेशन है और यहाँ काफ़ी चहलकदमी सुबह सुबह का समय है, लगभग 10-11 बजे का। और ये वाराणसी जंक्शन है जहाँ हमें उतरना है। होटल लेक में आने के लिए हमने ऑटो को लिया और हम अपने होटल पहुँच गए। यहाँ सबसे पहले हमने रूम लिया ताकि आज रात्रि के रहने की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद फिर हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हैं और वहाँ से फिर फ्रेश होने के बावजूद निकले वहाँ से और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गए। ये जो वो चौक है जहाँ पे वाराणसी का जो मेन चौक है, यहीं से बाबा विश्वनाथ के लिए एक सड़क जाती है और यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह लिया। उसके बाद परेशानी नहीं है। यही हमारे देश की कितनी सारी विविधताएं हैं जो हर तरह से तो सब खत्म हो जाएंगी आपकी। दोस्तों यहाँ हर वर्ष 70 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। एंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इट मोर ग्रैंड हग एंड लार्जर देन लाइफ बना दिया। दोस्तों यह गंगा घाट है, कहते हैं यह शाम को तो दिन से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब माँ गंगा की आरती होती है। यहीं से नाव चलती है और बहुत सारे क्रूज भी हैं यहाँ पे, जैसे अलकनंदा है, उनकी 1-2 दिन पहले टिकट बुक करानी पड़ती है, लेकिन हम नहीं करा पाए थे तो हमने यहाँ से नाव ली और इस नाव की टिकट मिल जाती है यहाँ से जो पूरे शाम तक की बुक हो जाती है, जो सभी घाटों के दर्शन करवा के लेके आती है। और जब आखिर में माँ गंगा की सीधी लाइव आरती होती है तो उसके भी दर्शन ये लोग कराते हैं। हमारे पुराणों में जो माँ गंगा का इतिहास है उससे कई सारी पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने को बूंदों से गंगा का निर्माण किया था और इससे त्रिमूर्ति के स्पर्श के कारण ही इसको पवित्र समझा गया, क्योंकि भगवान शिव ने इसे अपने जटाओं में बांधा था। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि माँ गंगा को धरती पर अवतरण के बारे में
जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप के कारण जलकर भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं धरती पर ही पटकती रह गई थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। उनको उनके आगे की पीढ़ियों में राजा भगीरथ हुए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पूर्वजों को यहाँ से मुक्ति दिलाऊंगा। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रण किया, ताकि पूर्वजों की राख को माँ गंगा में प्रवाहित करके उनकी भटकती आत्मा को मुक्ति दिला सके और उन्हें स्वर्ग में जगह मिले। इसलिए भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, और जब भगवान जी उनसे खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि माँ गंगा को धरती पे अवतरण करने के लिए। लेकिन उनका वेग इतना था कि वो सीधे पृथ्वी पर नहीं आ सकती थी। इसलिए सब भगवान शिव की शरण में गए और वहाँ पे जाकर उनसे कहा कि आप अपनी जटाओं में इसके वेग को समाहित कर ले, और उन्होंने ऐसे ही किया। वो तैयार हो गई इसके लिए, और उन्होंने जब गंगा के वेग को अपने जटाओं में समाहित कर लिया तो एक जटा को फिर उन्होंने खोलकर उससे जो माँ गंगा की अविरल जो धारा थी वो पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी। और इसीलिए फिर जब राजा भगीरथ आगे आगे चले और जहाँ जहाँ से उनके रास्ता वो आगे चलते रहे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे चलती रही, जिससे उनके जो पूर्वज थे उनको मुक्ति मिली और उनको स्वर्ग में जगह मिली। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि माँ गंगा को मंदाकिनी और भागीरथी भी कहते हैं। यही जो धारणा है ये हमारे पूर्वजों से ही चलती आ रही है कि कितना महत्व है माँ गंगा का, यह आपको पता लग ही गया होगा। माँ गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक जो बांग्लादेश में है उसके विशाल भूभाग को सींचती है। माँ गंगा का जो मुहावना है जो जहाँ से निकलती है वो गंगोत्री उत्तराखंड में हिमनद से निकलकर, और ये 12,769 की जो फीट की ऊंचाई है वहाँ से जो निकलती है और पे चलते चलते 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जिसका मुहावना है जो लास्ट में जहाँ तक जाती है वहाँ की ऊंचाई है जो 0 है, और वहीं से जो सुंदरवन है वहाँ जाकर इसका बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। जो ये माँ गंगा भारत की सब प्रमुख नदियों में से एक है। और ये देखो आप, ये बच्चे हैं जो थोड़ी सी बीच में पानी को माँ गंगा को छूने की जो लालसा थी वो उनको थोड़ी सी छूट मिल गई, और उनके साथ साथ जब वो ये कार्य को कर रहे थे तो फिर मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी फिर माँ गंगा को छूने की जो लालसा थी वह पूरी की। माँ गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, आस्था का केंद्र भी है, यानी कि आधार भी है। इसलिए इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में भी की जाती है। माँ गंगा का जो रूप आपने हरिद्वार गए होगे वहाँ देखा होगा कितनी स्वच्छ है, और उससे पीछे ऋषिकेश में और भी ज़्यादा स्वच्छ है। लेकिन धीरे 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 जब इसमें प्रदूषित पानी मिल जाता है तो माँ गंगा का स्वरूप भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमारी सरकार ने नवंबर 2008 में नमामि गंगे जो परियोजना थी उसको स्टार्ट किया ताकि माँ गंगा की सफाई की जाए। और भारत सरकार ने तो राष्ट्रीय नदी भी माँ गंगा को घोषित किया है, और प्रयागराज और हल्दिया के बीच में जो 1620 किलोमीटर का जो जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया है। यही महत्व है माँ गंगा का। यहाँ बहुत सारे घाट हैं, हर 50 मीटर की दूरी पर एक घाट है। हनुमान मंदिर घाट है, दशाश्वमेध घाट है, अहिल्याबाई घाट है, मुंशी घाट है, दरभंगा घाट है, स्नान घाट है, राणा महल घाट है महाराणा प्रताप का, चौसठी घाट है। हर 50 मीटर की दूरी पर एक घाट है। और अभी एक नमो घाट बनाया गया था जिसका उद्घाटन हमारे पीएम ने किया था कि यहाँ हर थोड़ी दूर चलोगे आपको एक घाट है जो मिले हुए हैं आपस में एक दूसरे से, तो एक घाट से निकलोगे दूसरा घाट आ जाएगा।
और अब दोस्तों हमारी नाव धीरे 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 यहाँ पे आ गई है, उसी घाट पर जहाँ से चले थे। अब यहाँ पे जो लाइव होगा वो गंगा माँ की आरती होगी, और सबसे अच्छी जो आज का दृश्य होगा वो सब बताते हैं कि यही है। जब शाम को लाइव होती है माँ की आरती, तो उसको देखने के लिए सारी नाव धीरे धीरे यहाँ संगठित हो जाएंगी और यहीं से सब उसको देखेंगे। तो ये सबसे पवित्र और देखने के लायक जो चीज़ है। और रात को जब लाइटें जग जाती हैं तो इस घाट पर इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। आप देख रहे हो कितनी प्यारी यहाँ की जो लाइटें हैं वो सारी लग रही हैं। ये देखो यहाँ की ये लाइटें हैं, ये सब इतनी अच्छी लगती हैं। इस दृश्य को देखकर आप बिल्कुल भक्ति के भाव में डूब जाओगे और आप बिल्कुल और कुछ भी ना आपको नज़र नहीं आएगा। कहते हैं कि अगर आप काल भैरव के मंदिर में नहीं गए तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए हम काल भैरव के मंदिर में आए। और यहाँ देखो ये थोड़ा सा यहाँ तंग सी गलियाँ हैं, जो संकीर्ण जगह है जहाँ पे ये काल भैरव का मंदिर है। और इसमें बहुत भीड़ थी, यहाँ पे बहुत लोग दर्शन के लिए आए हुए थे, बड़ी लंबी लाइन थी। और इसके बावजूद हमने इस मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद हम सारनाथ के मंदिर में गए जहाँ बड़ी शांति थी। ये बौद्ध का, भगवान बौद्ध का मंदिर है। यहाँ ये बहुत खुली जगह है, ये थोड़ी सी आउटर है। वाराणसी से आप थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ पे ये है मंदिर है। इसमें आप चलते जाओ, बड़ा ही खुली जगह है और बड़ा ही शांत एरिया है। यहाँ आपको बिल्कुल आपके मन को शांति मिलेगी। यहाँ कर कोई शोर शराबा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शहर से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ जो भगवान बौद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, अशोक स्तंभ है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पार्क भी अच्छे हैं, बहुत ही पौधों की बहुत वैरायटी है यहाँ पे। और यहाँ आपको आपके काफ़ी सारे आपको यहाँ पक्षियाँ भी नज़र आएंगे अलग अलग। फिर उसके बावजूद हम बिरला मंदिर गए। बिरला मंदिर में भी बहुत शांति है और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप उसके अंदर जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सी कलाकृति जो दीवारों पे है वो बिल्कुल एक अलग तरह की है। और आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है। और इसको देखने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। कि बिरला के वैसे तो सारे मंदिर ही बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी मंदिर बिरला ने बनाए हैं, बिरला ग्रुप ने जो बनाए हैं। लेकिन ये इस मंदिर में आकर आपको एहसास होगा कि कितना साफ सुंदर और एक थोड़ा सा अलग सा महसूस आपको इस मंदिर में होगा। उसके बावजूद फिर हम यहाँ से निकले और एक जैन मंदिर है, वहाँ स्तूप हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्तूप हैं वहाँ पे। वहाँ जाकर उनको भी निहारा कि बहुत ऊंचे ऊंचे स्तूप आप देख सकते हो कि बहुत पुराने टाइम से है यहाँ पे ये स्थापित है। जैन मंदिर में जो आस्था है वो भी बहुत वो है। उसके बावजूद हम काशी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला कि महामना मालवीय जी के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि काशी यूनिवर्सिटी में भी बहुत लोगों का
मन होता है कि एक बार यहाँ आके ज़रूर देखें। यहाँ भी आने का मौका मिला, उसके बावजूद हमारी जो वापसी की